तलाक के बाद इस महिला का पछतावा बहुत से शादीशुदा जोड़ों के लिए सबक हो सकता है। आजकल जो लोग शादी में यकीन रखते हैं वो तलाक में भी यकीन रखते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोग शादी को 7 जन्मों का बंधन समझकर एडजस्ट करते रहें। अगर शादीशुदा जोड़ों में बात न बने तो तलाक होना आम बात है, लेकिन क्या तलाक हो जाने के बाद दो लोग अपना अपना जीवन चैन से बिता पाते हैं? शायद हाँ, या यूँ कहें नहीं। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि लोग अपने फैसले पर पछतावा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि तलाक बुरी चीज़ है। अगर अलग होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है तो बेशक तलाक लें, लेकिन तलाक जैसा बड़ा फैसला सोच समझकर ही किया जाए तो ही अच्छा होता है। वो तलाक जो एक बड़ी गलती साबित हुआ। मेरा नाम मिष्टी है और मैं 28 साल की हूँ। मेरी शादी हुई थी और पति से अलग हुए मुझे 1 साल बीत चुके हैं। जब मेरा तलाक हुआ तो मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे लिए फ़िक्रमंद थे कि मैं अब अपने लिए नया साथी ढूंढने में सावधानी बरतूं। सच कहूँ तो तलाक के बाद मैं कई लोगों के साथ डेट पर भी गई हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे एक्स हस्बैंड की तरह अच्छा नहीं है। जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में सोचती हूँ, उतना ही ज़्यादा वो मुझे महसूस होता है कि मेरा पूर्व पति ही मेरे जीवन का सबसे अच्छा आदमी है जो मुझे मिला था। 1 साल में हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और एक ही कंपनी में काम भी करते थे। कॉलेज और वयस्क जिंदगी के बदलाव काफ़ी कठिन थे, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुझे याद है कि वो मुझे कुछ भी दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मुझे प्यारी सी ड्रेस दिलवाने के लिए उसने खाना नहीं खाकर पैसे बचाए थे। मैं एक बिगड़ी हुई शहजादी लड़की की तरह थी, क्योंकि वो मुझे कभी घर के काम भी नहीं करने देता था। मुझे खुशी थी कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला था जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। जल्द ही हमने शादी कर ली। हमारी शादी के बाद भी वो वैसा ही पति बना रहा जैसी मैंने कल्पना की थी। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ समय बच्चे नहीं चाहिए और अपने परिवार का अकेला बच्चा होने के बावजूद भी वो मेरी बात से सहमत हो गया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो कभी स्मोक करे, तो उसने कभी नहीं किया। जब मैं बीमार पड़ी, उसी ने मेरा ख्याल रखा। शादी में बुरी यादों के साथ साथ कुछ अच्छे पल भी होते हैं। मैं स्वार्थी से भी ज़्यादा स्वार्थी होती चली गई और मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। हमारी शादी में मैं ही निर्णायक होती थी और वो कुछ नहीं बोलता था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे स्वार्थी रवैये के साथ सहमत होना ही उसका मेरे प्रति प्यार जताने का तरीका था। लेकिन मैं गलत थी। उसके सहने की भी एक सीमा थी। हमने तलाक ले लिया, लेकिन तब भी उसने इसके लिए मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो शर्मिंदा है कि वो मेरी इच्छा के मुताबिक एक अच्छा पति नहीं बन सकता। तलाक के बाद मेरे अहंकार ने मुझसे कहा कि मेरा पति मेरे पास ज़रूर वापस आएगा।
लेकिन पूरा 1 साल बीत गया और उसने कभी मुझे कॉल तक नहीं किया। और इस वक्त तक मैं भी ये समझ चुकी थी कि हमारी कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी से पहले मैं एक लड़के के साथ डेट पर गई थी, लेकिन वो बहुत बुरी डेट थी। कॉफ़ी ख़त्म होने से पहले ही मैं उसे छोड़कर पार्टी में आ गई। उस पल मुझे अपने पति की बहुत याद आई कि वो कितना मृदुभाषी था और कितने प्यार से बोलता था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे कि तभी एक शख्स ने सामने की कुर्सी हटाकर मुझे टिश्यू पकड़ाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैं चौंक गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था, जो मेज की दूसरी तरफ बैठा हुआ था। एक दूसरे से अलग होने के 1 साल बाद उसे अपने सामने बैठे देखकर मैं बस इतना चाहती थी कि उसके हाथ पकड़कर उससे एक दूसरे मौके के लिए पूछूं। जब मुझे लगा कि वो पार्टी में अकेला आया है, तो मेरे दिल में उम्मीदें जगने लगी। क्या वो अब तक सिंगल है? क्या हमारे दोबारा मिलने की कोई चांस है? लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाया। फिर उसने फ़ोन पर कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में तुमसे मिलता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुझसे कहा कि उसे जाना होगा। वो दरवाजे के बाहर गया, जहाँ एक खूबसूरत लड़की उसका इंतज़ार कर रही थी। वह वहाँ पहुँचा और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उसे एक दूसरी लड़की के साथ प्यार में देखकर मेरा दिल टूट गया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने उसकी कद्र नहीं की। और अब जब वो जा चुका था, तो मैं उसे याद करती हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ऐसे ही सीधे दिल में उतरने वाली कहानियाँ पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।